इंडिया ने पर टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जीएनडी फाड़ के मेल दी है और इतनी भयंकर फाड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया को आने वाले 4 टेस्ट मैच है उसके अंदर समझ में नहीं आएगा कि हम कैसी पिच दे टीम इंडिया को, कैसी हम बल्लेबाजी खेले, कैसी हम गेंदबाजी खेले। लेकिन टीम इंडिया ने जो पर टेस्ट मैच के अंदर किया है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछली तो दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो इंडिया जीत गई थी 2-1 से 2-1 से। और वो तीसरी बार अगर इंडिया वहां पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत जाती है तो टीम इंडिया ये ट्रॉफी नहीं WTC का टिकट भी कटा लेगी, क्योंकि इंडिया को 4-0 से टेस्ट सीरीज जीतनी है। अगर इंडिया 4-1 से भी जीतेगी तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट नीचे आ जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को इसके बाद में कहना है श्रीलंका से। अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो फिर भैया साउथ अफ्रीका और इंडिया का भी WTC हो सकता है। लेकिन इस मैच के अंदर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की फाड़ के रख दी है। अभी पहले बोला थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी इसलिए होगी, मैं सर की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो अपन क्रिकेट के सुंदर के जैसे फैन हैं या ये दीवाने साहब उसके कि अगर टीम इंडिया हारे तो उनसे ज़्यादा दुख इनको होता है, अगर टीम इंडिया जीत रही है तो सबसे ज़्यादा मैंने इस कमरे में इनको नाचते हुए देखा। तो ये तो खुशी तो आज ये जाहिर करती है कि भाई हम पाकिस्तान नहीं है तो जिम्बाब्वे से हार जाए, हम वो हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, आज धज्जियां उड़ा दी है। इस मैच का हीरो किसको मानते हैं? देखो, इस मैच का हीरो अनिल पहले तो मैं मानता हूं केएल राहुल को। इसलिए मानता हूं कि जो पहली पारी में केएल राहुल ने भले रन 25-26 बनाए थे, लेकिन जो उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया था ना अपना, वो लाजवाब था। फिर जो उस पारी के अंदर इंडिया 150 पे ऑल आउट होने के बाद में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी डेब्यू मैच में शानदार रन बनाए थे 41-42, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने जो गेंदबाजी की थी ना, कप्तान थे, दबाव था, और उन्होंने पहले तो एक टेस्ट मैच में कप्तानी की थी इंग्लैंड के सामने, जहां पे इंडिया ने चौथी पारी में 350 रन चेज करवा दिए थे जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में। अगर इंडिया वो नहीं करवाती तो इंडिया वहां पे टेस्ट सीरीज जीती और इंग्लैंड में वो पहली बार होता। लेकिन उसके बावजूद इंडिया 150 पे आउट होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पे ऑल आउट कर देते हो आप, तो वो जसप्रीत बुमराह की वहां पे तारीफ थी। और जसप्रीत बुमराह ने जिस हिसाब से गेंदबाजी की, चाहे बुमराह ने हो चाहे मोहम्मद सिराज ने हो, और जो हर्षित राणा ने ट्राई शॉट को बोल्ड किया था वो भी एक अलग ही मूवमेंट था। लेकिन जिस हिसाब से आपके स्टूव स्मिथ को पहली गेंद में जसप्रीत बुमराह ने LBW आउट किया था ना, वो लाजवाब था। तो इस मैच के जीत के हीरो में पहला मानता हूं जसप्रीत बुमराह। फिर जो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जो ओपनिंग पार्टनरशिप की थी सेकंड इनिंग में, देखो भले 46 रनों की लीड थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन टीम इंडिया ने सर 150 रन बना रहे हैं, उसमें आप अगर 50 रन के आसपास की लीड लेते तो ज्यादा कैसा नहीं, ज्यादा थी सर वो। हावी तो आप पहले हो गए कि यार 150 रन आप बनाए हैं, आप सामने वाली टीम आप पहले आपने कर दिया। नहीं अनिल, वो बात से मैं सहमत हूं आपसे। देखो टेस्ट मैच में चाहे 1 रन की बढ़त मिले आपको, बढ़त होती है, लेकिन इंडिया जब सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करने के लिए तो इंडिया अगर 150 पे ऑल आउट हो जाती है तो 200 का लक्ष्य तो मिलता है ना। बिल्कुल। तो वहां पे जो केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल ने जो पार्टनरशिप की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के है ना पसीने निकाल दिए, जो फील्डर थे उनके पसीने निकले, यानी कि उन्होंने रन कम बनाए लेकिन दौड़ाए उनको ज्यादा, यानी कि जितना भी उनका जो जूस होता है ना वो सारा निकाल दिया उनका। साहब उस दिन उन्होंने खेला तो लगभग 396 गेंदें दोनों ने खेली आराम से, है ना दोनों ने उस दिन। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझे बोल भी रहे थे कि आज ये आउट नहीं हो जाए, कल ये थोड़ा बहुत खेल ले दोनों पर। केएल राहुल 77 ने 78 रन के आसपास शायद बना के वो आउट हो गए, और वो गेंद भी शानदार थी। हाँ, आउट होने वाली सी गेंद थी जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कि लप्पू शॉट मार के वो आउट हुए, जैसे जेठालाल ने कहते हैं ना कि लप्पू शॉट मार के आउट है, ये वाली बात नहीं थी। जायसवाल का मैं इसलिए तारीफ करूंगा, जायसवाल का नेचर वीरेंद्र सहवाग जैसा है, मारने में विश्वास रखता है, जैसे आप भी उसके फैन हो। क्या अनिल, मैं जायसवाल का फैन इसलिए हूं क्योंकि जायसवाल है ना, देखो अगर जायसवाल को ये बोला जाए कि तेरे को तोड़फोड़ क्रिकेट खेलने, वो तोड़फोड़ खेल सकता है। अगर जायसवाल को ये बोला जाए बेटे तेरे को रुक के खेलना है, तो जायसवाल में वो टेम्परामेंट है, जायसवाल रुक के भी खेल सकता है। मैंने एक बार उनका डोमेस्टिक में एक मैच देखा था, यानी कि पहली इनिंग के अंदर है ना जायसवाल ने ताबड़तोड़ 80 गेंदों में शतक ठोक दिया था, और दूसरी इनिंग में जायसवाल की टीम हार रही थी, तब जायसवाल ने 250 गेंदों में ना अपना शतक कंप्लीट किया था। यानी कि उन्होंने बस बैट लेके और खड़े होकर लट काट दिए थे। परिस्थिति है वैसा ढल जाते हैं बिल्कुल, कि अपने को ऐसा खेलता, जब IPL में ये गदर मचाते हुए दिखेंगे आपको, और यहाँ आपको ये आराम से पहले पारी, और उसके बाद जब उनका ये शो हो गया और उनको लगा कि अब तेज खेल सकते हैं, तो उनकी 46 जो स्ट्राइक रेट थी वो 46 से 50 से पार भी गई। बिल्कुल, यही तो है। फिर भाई साहब अब बात आती है विराट कोहली देखेंगे, 30 मैच लगे, कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आया, लाजवाब शतक आया बुमराह का, वहां से ये आदेश आया
और ये देख रहे थे कि जैसे ही इसका बल्ला ऊपर हो, हवा में हो, अभिवादन करें दर्शकों का, भाई साहब बुमराह बुला ले। बुमराह ने जैसे ही बुलाया, यही हम सोच रहे थे, सर बता भी रहे थे बैठे बैठे, क्या ऐसा होना चाहिए 10 ओवर ये ऑस्ट्रेलिया को खेलने थे, विराट कोहली का शतक लगे और पहली बॉल पे बुमराह विकेट चटकाए। पहली बॉल पे तो नहीं, लेकिन जो अंक लिखते हैं ना, वो विकेट वाला अंक लिखा गया वहाँ पहले। मैंने कहा सर काली जुबान तो नहीं है ना, ऐसे ही आप करते रहे। तो वो सबसे टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से इस मैच का, कि वो 3 विकेट धरे। उसके बाद ट्रेविसाइड की बहुत शानदार पारी, देखो तारीफ करना बनती है, ऐसी पिच जहाँ उसके सारे बल्लेबाज लटकाए गए और उस बंदे ने मारा इंडिया को, क्योंकि 80 कितने बनाए, शायद 89 बनाए, शायद 89 रन बनाए उन्होंने। और गजब के बनाए। स्ट्राइक रेट भी शायद उसकी 80 या 90 के आसपास की रही है मेरे हिसाब से, 88 की रही है। हाँ ये तो बहुत शानदार। लेकिन बुमराह साहब घुमा दिया आपने, नहीं इनको घुमा दिया, बहुत अच्छे वाला घुमा दिया। अनिल देखो, इस टेस्ट मैच के अंदर टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा रेगुलर कप्तान थे, वो नहीं थे जी। इस टेस्ट मैच में आपके नंबर 3 बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शानदार, जो पिछली बार इंडियन बॉर्डर का शूटर भी जीती थी, उस मैच के अंदर जो गब्बा का डब्बा आप बोलते हो हर बार, वहां पे शुभम गिल ने, आप मान के चलिए, वहां पे 91 रन बनाए थे। उन्होंने टोन सेट की थी उस टेस्ट मैच जीतने की, वो भी नहीं खेल रहे थे। और आपके मोहम्मद शमी भी नहीं थे इस टेस्ट मैच में। आपके 2 डेब्यूटेंट थे जिन्होंने अभी तक है ना, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य राणे, इनको भी बोल रहे हैं। नहीं वो तो चलो कोई बात नहीं है, अब तो उनको खेलते हुए भी 2-3 साल हो गए, वो नहीं खेल रहे, वो पीछे की बात है। लेकिन आपके लिए हर्षित राणा जो गेंदबाजी में डेब्यू कर रहे थे, ऑलराउंडर में नीतीश राणा यानी कि बल्लेबाजी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। आप मुझे बीच में टोकूंगा, मैंने आपसे पूछा कि सबसे बेस्ट विकेट कौन सा लगा था, आपने कहा हर्षित राणा को, उसको बोल्ड करना सबसे बेस्ट विकेट आपको लगा। बेस्ट विकेट था वो, ठीक है। लेकिन बात हुई ये घूम फिर के कि टीम इंडिया ने 2 डेब्यू करवाए थे। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली का फॉर्म कंसर्न था, डेब्यू हुआ ये मान लीजिए, ठीक है। आपके केएल राहुल का फॉर्म बिल्कुल नीचे लगा हुआ था, आपके यशस्वी जायसवाल का उतार चढ़ाव चल रहा था, और वो पहली पारी में भी वैसा ही हुआ। फिर आपके देवदत्त पाटिकल को पहली बार मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने एक टेस्ट इंडिया के अंदर खेला था, लेकिन उसके बाद में उनका भी उतार चढ़ाव था, उन्होंने भी यानी कि वही हुआ कि बेटे आए राम गए राम। उसके बाद में आपके लिए ऋषभ पंत पे थोड़ा बहुत भरोसा था, उसके अलावा आप पे भरोसा किसके ऊपर था? आपको किसी के ऊपर नहीं था, क्योंकि कप्तान नहीं है। विराट कोहली पर एक भरोसा रहता है, लेकिन पिछले 30 टेस्ट में उनके देखे तो उन्होंने भी धज्जियां उड़ा रखी, अपने करियर की उड़ा ली। बात तो वही है ना, तो यही था। पर ये काम अच्छा, विराट कोहली के हेटर्स है ना बंद हो गए। मैं बोल रहा था कमबैक होगा भाई साहब, होगा। हनी सिंह से बेस्ट है विराट कोहली। ऐसा नहीं कि जब हनी सिंह यार कितना गजब का सिंगर है, उसका कमबैक कितना गजब का है, कमबैक क्यों नहीं हो रहा भाई साहब। शेर का कमबैक होना तो शेर की तरह ही होता है, और शेर ने कहाँ कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया की जड़ें उखाड़ फेंकी उसने। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली का 6ठा शतक है ये, बिल्कुल गजब का। मैं कह रहा हूँ लाजवाब प्रदर्शन विराट कोहली, लाजवाब कप्तानी कहिए आप, इससे बेस्ट कप्तानी आपको देखने को मिल ही नहीं सकती। मिली भगत कप्तानी जिसको कह सकते हैं। अनिल वो कहते हैं जहाँ मीटर बड़े होते हैं वहां पे किंग कोहली खड़े होते हैं। अरे ये मीटर बड़ा था, खड़ा था भाई बंदा, यूं खड़ा था सर के बराबर सबके। देखो अनिल, इस टेस्ट मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने डेब्यू किया। पहली पारी में उन्होंने 41 रन बनाए और उन्होंने शानदार रन बनाए, 41 रन। स्कोरर रहे शायद इंडिया की ओर से। हाँ, पहली पारी के अंदर टॉप स्कोरर ये रहे थे। फिर दूसरी पारी के अंदर भी है ना, इन्होंने आके और जो 27 के अंदर में 36 रन बनाए थे, लाजवाब बनाए थे, 2 छक्के, यानी एक तो क्लिक शॉट पे जो छक्का था ना वो लाजवाब था। फिर विराट कोहली ने ना जिस हिसाब से बल्लेबाजी की सेकंड इनिंग के अंदर, यानी कि पहले अपना समय ले रहे थे, फिर लास्ट में उनको ऐसा लगा कि हमें डिक्लेयर करनी है, हमें 7-8 और 8 भगाने हैं, तो वहां पे जो टेम्पो सेट किया विराट कोहली ने, चौके छक्के लगाए, अपना सेंचुरी कंप्लीट की। जिस हिसाब से टीम का मोरल था, यानी जो न्यूजीलैंड के सामने हम टेस्ट सीरीज आ रहे थे, तो टीम इंडिया का मोरल इधर सप्पा डाउन हो गया था, क्योंकि अपने घर के अंदर चलो एक बार उलट फेर हो जाए, 2 बार हो जाए, तीनों टेस्ट मैचों में आपके साथ इतना खराब, और आपने खेला भी खराब था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो अच्छी पिच के ऊपर, तो आप इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड के सामने गड्ढे क्यों दिए? सर हो जाता है कभी कभार क्या, वो तो तीनों मैच में ऐसा लगा जैसे जो बोलते हैं ना ग्रहण लग गए हो, वैसा लगा जैसे एक बुरे सपने की तरह। नहीं अनिल, आप उधर खड़े हो, मैं इधर खड़ा हूं, दोनों के हाथ में पत्थर है जी, ठीक है, और मैं कह रहा हूं आप मारिए मैं मारिए, ठीक है। अब मैं रोज पत्थर मारता हूं, मेरा न लगे आपका लग जाए, अगर दोनों हाथों में पत्थर हो तो दोनों को नुकसान है ना। लेकिन अगर मेरे हाथ में पत्थर आपके हाथ में पत्थर नहीं है, तो मेरे पास एक एडवांटेज है ना। तो टीम इंडिया ने तो वो कर दिया कि सामने वाली टीम को भी पत्थर दे दिया कि आप भी हमारे बराबर आ जाओ। और टीम इंडिया का देखो ये चलन चल रहा है कि
इस समय के जो बल्लेबाज है ना, एक दो को छोड़ के टीम इंडिया से स्पिनर नहीं खेले जा रहे हैं। और आपको मिचेल सेंटनर भैया वनडे और टी20 में खा जाते हैं, वो टिप्पे पे गेंदबाजी करते हैं, और वो पूरा टेस्ट मैच मिचेल सेंटनर ने अकेला खा गया। बिल्कुल तीनों। अच्छा, अपन क्या बोल रहे थे कि सऊदी आया है, सऊदी का करियर खत्म हो जाएगा, ये अपन खुद यहाँ मैंने बोले वीडियो में, ये आपने भी बोले हैं, मैंने भी बोले। मैं कहता हूँ कि सऊदी का करियर खत्म नहीं, ग्राफ ऊपर बढ़ गया, उसके करियर पे जो चांद बोलते हैं ना, वो टेग लग गया एक अच्छे वाला कि भाई साहब आप कहाँ जीत के आए हो, इंडिया में जीत के आए। कितने साल बाद इंडिया में, उससे पहले कितने 12 साल से नहीं आ रही ना इंडिया अपने घर में लास्ट सीरीज आ रही थी 2012 में, किससे आ रही थी? वो आ रही थी इंग्लैंड से, जो 2-1 से आ रही थी, जहां पे आपके सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, चेतेश्वर पुजारा सभी थे उस सीरीज के अंदर, उसमें आ रहे उसमें आ रहे थे। और अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया को कितने 295 रन से बजाय आज 295, देखो बजाय नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ इनको फाड़ के मिल दी है, फाड़ के रख दी है। और इस मैच के देखो अनिल, मैन ऑफ द मैच है ना जसप्रीत बुमराह होने चाहिए, नो डाउट। जो पहली पारी में जो गेंदबाजी की है, यशस्वी जायसवाल ने भले ही सेकंड पारी के अंदर 161 रन बनाए, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने जो कप्तानी की है, जो गेंदबाजी की है, और जो टीम को लेके चले है ना भैया, लाजवाब। पहली पारी में कितने विकेट थे उनके? जसप्रीत बुमराह के पहली पारी में पंजा खोला था उन्होंने, और दूसरी पारी में? और दूसरी पारी में भी जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिए हैं भैया। जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 3 विकेट लिए हैं। और लाजवाब कप्तानी। कितने कप्तानी के कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 में से 10 में से बनता है ना आज तो, बिल्कुल बनता है। और जब अग्रेशन भी देखा, कप्तान वाला से अग्रेशन भी दिखा आज कि भाई साहब, मुझे रोहित शर्मा की झलकियां भी मैच में नजर आ रही थी। मैं सर को बोल रहा था कि यार ऐसा नहीं हो सकता रोहित शर्मा को अपन अंदर ले, बोले यार आप तो गांव वाले क्रिकेट की सी बात करते हो, जैसे गिल क्रिकेट में बोलते ना कि लेट हो गया कि यार ये आए तो इनको भी थोड़े 2 ओवर खिला लेते हैं। मैंने कहा बुलाना यार, थोड़ी देर कप्तानी करवा लेते हैं, कम से कम ये होगा कि मैच जीते। आपको क्या लग रहा है सीरीज को लेकर? पहला मैच ने तो कितने मैच की सीरीज है ये बताइए सब? ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। यहाँ से एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, ये इंडिया की तरफ चला गया। अगर बचे हैं 4 बचे नहीं, अगर 6 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला डे नाइट टेस्ट पिंक बॉल वाला, अगर टीम इंडिया वो टेस्ट मैच जीत जाती है तो टीम इंडिया ये टेस्ट सीरीज आराम से जीत के जाएगी। और अगर उस दिन कुछ ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि इंडिया के लिए होता है, और ये पिंक टेस्ट बॉल के अंदर इंडिया के लिए पिछली बार भी हुआ था, हेजलवुड ने इंडिया को 36 पे लिटा दिया था। यानी कि टीम इंडिया का या तो बैट नहीं लग रहा था उस दिन, जब बैट लग रहा था पीछे कैच थमा रहे थे टिम पेन के हाथ द्वारा। तो टीम इंडिया को अगला अगर टेस्ट मैच जीत जाएंगे तो इंडिया के WTC के दरवाजे भी खुल जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का जो घमंड है ना अपने घर के अंदर, वो भी ये इंडिया तीसरी बार रेगुलर चकनाचूर करके आ जाएंगे। मेरे को लग रहा है वापस कोहली का शतक आ रहा है अगले मैच में। देखो पिंक टेस्ट बॉल के अंदर अनिल शतक आना बहुत बड़ी मुश्किल है, इसलिए देखो पिंक बॉल एक तो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैसे तेज गेंदबाजों को मदद मिले। पिंक बॉल से था ना, सिडनी में है ना अगला है क्या? अगला सिडनी में तो 5 टेस्ट मैच है, अगला है वहां पे पर्थ, मेलबर्न। देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट आप। नहीं, एक चीज तो मुझे और भी अच्छी लगी इसकी, क्योंकि बुमराह स्टम्प लेके आगे मैच के चल रहे हैं कि भाई साहब गजब, मतलब शानदार। ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि लीडर साहब आगे चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे सारे चल रहे हैं, वैसा आ रहा था। मतलब आज का मैच लाजवाब, लाजवाब और लाजवाब। विराट कोहली अपने अलग एक टसन में घूम रहे हैं, बुमराह अलग घूम रहे हैं। हर्षित राणा का देखो यार, क्या फ्लाइंग किस दे रहे हैं आज, गजब का। मतलब ये देखो अनिल, अगले मैच के अंदर है ना, ये भी है कि मोहम्मद शमी की भी वापसी हो सकती है। पिंक टेस्ट बॉल है, मोहम्मद शमी है तो सुन के टीम में, मोहम्मद शमी टीम में जुड़ जाएंगे अगले टेस्ट मैच में, क्योंकि 6 तारीख से है। और 6 तारीख में अभी कितने दिन बचे हैं? क्योंकि आज तारीख हुई है 25, 5 दिन तो ये बचे हुए, 4-5 दिन वो 10 दिन बचे। किसकी जगह लेंगे? देखो मोहम्मद शमी आएंगे तो आपके हर्षित राणा की जगह आ जाएंगे। हर्षित राणा को बाहर जाना पड़ेगा, हर्षित राणा को बाहर जाना पड़ेगा ही। और मैं तो बोल रहा हूँ ये भी हो सकता है कि अगले मैच में शुभम गिल, रोहित शर्मा दोनों की वापसी हो रही है, तो आप वाशिंगटन सुंदर की जगह एक को ले लीजिए, कि एक तो ऋतु पाटिल की जगह आ जाएगा, लेकिन एक किसकी जगह आ जाएगा? ध्रुव जुरेल की जगह आ जाएगा। यही होगा ना। जुरेल साहब का तो पता कटने वाला मेरे को लग रहा है। अब देखो होने को तो देखो अनिल कुछ भी हो सकता है। अब गिल चाहते हो अगले मैच में? देखो गिल आएंगे 3 नंबर पे बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूं कि ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और आपके केएल राहुल करे। रोहित शर्मा को 4-5 पे खिलाए, बेटे जा और जाके तुम मार।
फिर आपको उसको बोलो आप यहाँ देख के भेज रहे हो क्या? बिल्कुल यहाँ पे हनुमान जी वाला है, बिल्कुल कि यहाँ घुमाओ पे। गोठा वहां से। हाँ बस घुमाओ और जाने दो बस। मतलब आप ये चाहते हो कि रोहित शर्मा जाए 36 गेंदों में ये 45, 52 या 60 रन करके वापस आ जाए? हाँ दिक्कत इतना ही बस। दिक्कत कहाँ पे इसमें? दोहरा शतक नहीं देख रहे हैं इनका। देखो दोहरा शतक तो देखो मैं बोल रहा हूँ पिंक टेस्ट बॉल में अगर आप 50 रन बनाते हो ना वो शतक के बराबर है अनिल, क्योंकि पिंक टेस्ट बॉल मैंने बहुत देखे हैं। और ऑस्ट्रेलिया पिंक टेस्ट बॉल आज तक नहीं आ रही अपने घर के अंदर, तो यानी कि वो नींद में भी है ना सामने वाली टीम कितनी को। वजह से मैच होगा स्टार्ट? वो मैच 12:30 बजे से स्टार्ट होगा टीम इंडिया के अनुसार। अपने दोपहर में 12:30 हाँ अपने आराम से खाना खा के बैठो आराम से और दुआ करो कि इंडिया फिर से इसको ऑस्ट्रेलिया को दबाए दूसरे मैच में। यूं देखो पकड़ के ऐसे। दूसरे टेस्ट मैच में अगर दबा दिया तो ये सीरीज इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे को सर सीरीज की गोली मारो, मेरे को WTC में इंडिया फाइनल में चाहिए। तो तब तो भैया आपको 4-0 से या 5-0 से जीतना है। हम जीतेंगे, हम तभी जीतेंगे अगर अगला टेस्ट मैच जीतेंगे अब तभी अगला जीत जीतेंगे। रहे हैं ना, अगला जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि अगला मैच जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज का मैच कैसा लगा? आज के मैच में आप हीरो किसको मान रहे हो ये कमेंट करके बताना कि आज के मैच के आपके हीरो कौन है। और कुछ आप कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखो कहना ये चाहता हूं मैं, अगर आप वीडियो पे आते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप चैनल पे अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। IPL का मेगा ऑप्शन भी चल रहा है, जो कल बिके है ना भैया ऋषभ पंत ने छप्पड़ फाड़ दिए 27 करोड़, यानी कि उन्होंने तो पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों को ऑर्डर दे दिया है कि उनको वैसे ही गाड़ियों का सारी की बहुत सारी ज्यादा आ गई शौक है। वो। उनको वैसे ही गाड़ियों का शौक है। फिर उधर आपके श्रेयस अय्यर साहब वो पंजाब के अंदर चले गए हैं। लेकिन कल सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज मेरे को लगी वेंकटेश अय्यर। मैंने बोला था ये, मैंने बोला था ये। उनको 23 करोड़ फजलाक दे दिया। अगर ये आप बेवकूफी कर दिया। इतने पैसे आप अगर दे रहे थे, 18 करोड़ में आपके पास श्रेयस अय्यर भी हो सकते थे रिटेन, बिल्कुल। 18 करोड़ में आपके वेंकटेश अय्यर भी रिटेन हो सकते थे। बिल्कुल। और दूसरी बात मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया कि RCB वाले क्या कर रहे हैं। ये छोड़ो, हमको तो मारी पकड़ी वाले नहीं समझ आ रही है। हमने हाँ, राजस्थान आपके वालों ने क्या RR किया ने है? क्या किया है? आपके RR ने सिर्फ एक जो अच्छा तेज गेंदबाज है किसको किया है? आपके जोफ्रा आर्चर को 12.5 करोड़ में। उसके अलावा जोफ्रा आर्चर का ये भी नहीं है। देखो अगर वो खेलेंगे तो लाजवाब गेंदबाज है, अगर वो चोटिल हो जाएंगे तब क्या होगा आपका? बैठे रहेंगे ड्रेसिंग में, बच्चों को ज्ञान देंगे ये ऐसे से खेलो, ऐसे ऐसे खेलो, क्योंकि लाजवाब गेंदबाज है। ये तो आप भी मानते हो और मैंने आपके मुंह से काफी बार उसकी तारीफ सुनी कि जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर अगर वो चोटिल नहीं हो तो उसके साथ वरुण अरुण वाली स्थिति है। अनिल देखो जोफ्रा आर्चर की एक खास बात क्या होती है कि उनको ये है ना कि मेरे को यॉर्कर मारना है तो वो यॉर्कर मार सकते हैं। उनको ये मेरे को ये प्रॉपर बाउंसर मारने, तो उनकी बाउंसर ऐसी आती है कि औरों की तो क्या सर से ऊपर निकल जाती है, कभी नीचे रह जाती है। उनकी पूरी की पूरी परफेक्ट है ना, यहाँ पे खोपड़ी पे आके लगती कनपटी में ऐसे जैसे है। यानी गोली कि आती है वो ना जब वैसे। वहां पे फेंक देने से ये आती नहीं, है। ऑस्ट्रेलिया की जो इंग्लैंड की जो सीरीज होती है वहां पे एसेज है ना, वहां पे उन्होंने लबुशेन और स्मिथ दोनों को घायल कर दिया था। स्मिथ को तो कंकशन के द्वारा है ना उनको बाहर जाना पड़ा था, वो टेस्ट सीरीज भी नहीं खेले थे। उन्होंने मार मार के उनकी खोपड़ी सुझा दी थी। ऐसा गेंदबाज है तो वो। ये तो करेगा। खैर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय बाद लाइव जुड़ जाएगा हमारे साथ। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आप सभी दोस्तों के सब्सक्राइब का इंतजार हम कर रहे हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।